नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज हम संजीवनी में महिलाओं से जुड़ी एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और ज्यादातर महिलाएं इस बीमारी से अनजान हैं। कौन सी है वो बीमारी, आइए देखते हैं। क्या आपको पीरियड्स के दौरान जरूरत से ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो इसे नजरअंदाज ना करें। ये गंभीर रोग का लक्षण भी है और सेहत के लिए खतरनाक भी। देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो आज डॉक्टर चौहान हमने टॉपिक लिया है एंडोमेट्रियोसिस। जी, आखिर ये बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या है और क्या वाकई बीमारी खतरनाक साबित हो सकती है? देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है और अच्छा इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं होगा कि रोग होता क्या है। ख़ासतौर से महिलाओं को मैं एड्रेस करूंगा आज। और महिलाओं में जो गर्भाशय होता है, यूट्रस जिसको हम बोलते हैं, उसके जो अंदर की लाइनिंग होती है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो जैसे ये जो लाइनिंग अंदर होती है, अगर इसी तरह की लाइनिंग बाहर कहीं गर्भाशय के बाहर बनने लगे तो उसको जो है फिर हम कहते हैं कि ये कंडीशन का नाम है एंडोमेट्रियोसिस। तो वो बाहर कहाँ बनेगी? यूट्रस के बाहर बनेगी, ओवरी में बनेगी, कभी कभार किसी फैलोपियन ट्यूब्स जो आती हैं ओवरी से उसमें बनती है, और कभी कभी पेल्विक रीजन जो होता है उसके बाहर भी ये डेवलप हो सकती है, को जो बाहर के ऑर्गन्स होते हैं। तो एंडोमेट्रियम टिश्यू जैसी ही होती है और उसके जैसी जो टिश्यूज़ होती हैं वो फिर जब ठीक हो जाएगी उसके बाद वहाँ स्कार बन जाता है। कोई ग्रोथ वहाँ होती है, ग्रो होने के बाद वो नष्ट हो जाती है। ख़ासतौर से जब मेंस्ट्रुअल पीरियड होते हैं उसके साथ जो ब्लीडिंग होती है तो ये भी उसके साथ नष्ट हो जाती है, ये जो लेयर बनी वहाँ पर या टिश्यू बनी। लेकिन उसके बाद वहाँ पर कुछ निशान रह जाते हैं जिसको स्कार्स कहते हैं। लक्षण अगर हम देखें, लक्षणों को थोड़ा समझना पड़ेगा। मुख्य रूप से जो है पीरियड्स के समय बहुत तेज़ दर्द होना, जो कि बहुत आम लक्षण है, कई बार उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। दूसरा जो है इंटरकोर्स के दौरान जो है अगर बहुत पेन होता है, यूरिन करते समय जो है पेन होता है, कई लोगों को स्टूल पास करते समय भी काफ़ी पेन होता है। पीरियड्स के दौरान अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या फिर ब्लोटिंग हो जाती है, नौसिया, कई बार वॉमिटिंग आने की इच्छा आपको होती है, और इसके साथ साथ मेंटल लेवल पर कभी कभार ये लक्षण भी देखे जाते हैं कि जो रोगी है उसको एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये इसके मुख्य लक्षण है। जहाँ तक रोग कितना गंभीर हो सकता है, आम तौर पर ऐसा नहीं कि कोई जानलेवा रोग है ये, लेकिन डेफिनेटली अगर फर्टिलिटी, बच्चे आपको प्लानिंग करनी है, उसमें डेफिनेटली अड़चन बनता है। घबराना नहीं है। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो जीवा में संपर्क करिए। जीवा का सेहत का नंबर आपके पास है, डायल करके हमारे डॉक्टर से आप कंसल्टेशन बुक करें। और आपको मैं ये बता दूं कि हमारे यहाँ ये गायनेकोलॉजी का एक अलग से डिपार्टमेंट भी है, उसमें बहुत अच्छी लेडी डॉक्टर्स भी हैं। अगर आपको उनसे भी डायरेक्ट बात करनी है तो आप जब फ़ोन करें तो ये ज़रूर बता दीजिए कि मुझे आपके जो गायनेकोलॉजी वाली डॉक्टर्स हैं उनसे आप बात करा दीजिए। मूंगफली का कोलेस्ट्रॉल से क्या है कनेक्शन, जानिए सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान से, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस की, तो आखिर ये किन महिलाओं में सबसे ज्यादातर देखा जाता है, इनके लक्षण क्या होते हैं, और साथ ही सवाल ये भी, क्या ये आनुवांशिक बीमारी है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि सबसे पहले मैंने समझाया कि बीमारी होती क्या है। और अगर हम आयुर्वेद की बात करें, क्योंकि हमारा ये शो आयुर्वेद पर आधारित होता है मुख्य रूप से, तो आयुर्वेद में एक पूरा एक सेट ऑफ डिजीज़ है जिसको बोलते हैं योनि व्यापद, यानी कि जो आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उससे रिलेटेड जो रोग होते हैं वो आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन है। एंडोमेट्रियोसिस को हम जो है वातिक योनि व्यापद करके एक रोग आता है, वातिक योनि व्यापद, उससे हम इसको कंपेयर करते हैं। और डेफिनेटली आयुर्वेद के अनुसार, क्योंकि वात शब्द उसमें आ रहा है, तो वात का ही इसमें प्रधान जो है प्रकोप मिलेगा आपको। अक्सर हमारे शरीर में कहीं भी जो है अगर पीड़ा होती है, वेदना होती है, पेन होता है कहीं पर भी, तो हम आपको पहले भी बताते हैं कि उसमें आमतौर से वात दोष का इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। एंडोमेट्रियोसिस में भी जो है अपान वायु एक होती है। अपान वायु यानी कि नाभि के नीचे जो एक हमारा जो पोर्शन है उसमें लोअर एब्डोमेन में जो अपान वायु रहती है वो इसमें डिस्टर्ब होती है, उसका इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है। इसीलिए जो है एक तो वातवर्धक भोजन आपको नहीं करना चाहिए और वातवर्धक लाइफस्टाइल भी आपको नहीं करना है। तो जिस महिला को ये प्रॉब्लम होती है
उसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी ठंडी चीज़ें, बहुत ज़्यादा क्रंची क्रिस्पी चीज़ें, बहुत ज़्यादा जो बादी वाली चीज़ें हैं, उनका सेवन नहीं करना है। इसके अलावा देखें तो अगर आपकी डिलेड, जो कई बार लेट मैरिज होती है या बच्चा आपका कंसीव हुआ बहुत लेट एज में, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम आमतौर पर देखने को मिलती है। मानसिक तनाव को हम बार बार आपको याद दिलाते हैं। आजकल बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं हमारे पास जिनका रूट कॉज कहीं भी जो है मेंटल स्ट्रेस उनकी है, कोई किसी तरह का जो है इमोशनल ट्रॉमा उनकी लाइफ में चल रहा है। और आयुर्वेद में एक और विषय लिखा है कि जो हमारे बॉडी में कुछ नेचुरल अर्ज होते हैं जिसको हम कहते हैं वेग, तो ये जो वेग हैं जिनको हमें होल्ड नहीं करना चाहिए, अधारणीय वेग इसको आयुर्वेद में कहा गया है शब्द। जैसे मान लो आपको छींक आ रही है तो छींक को नाक बंद करके रोकना नहीं है, डकार आ रही है तो उसको रोकना नहीं है। तो ऐसे जो है हमारे अधारणीय वेग 13 प्रकार के होते हैं शरीर में, उनको जो हम फोर्सफुली रोकते हैं वो भी एक कारण एंडोमेट्रियोसिस में बनता है। चलिए, इस बीच हमारे साथ संजीवनी दर्शक जुड़ गए हैं। गोरखपुर से रवि हैं। रवि, पूछिए सवाल। नमस्कार सर, मैं रवि बात कर रहा हूँ। जी नमस्कार। मेरे कंधे में सर सोराइसिस मतलब प्रॉब्लम है, ये 3 या 4 महीने से है सर। काफी ज्यादा मतलब देरी होती है वहाँ पर और ब्लड बहुत ज्यादा आता है उसमें कोई दिक्कत नहीं करती। देखिए, सोराइसिस का रोग जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रोग है। आपने जो अगर इसके बारे में नहीं अभी ज़्यादा जानकारी प्राप्त की है तो आप थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन अच्छी बात है, सभी दर्शकों को मैं बता रहा हूँ, अभी कुछ वर्षों से जो है हमने बहुत रिसर्च करके कई रोगों के अलग अलग एक प्रोग्राम बनाए हैं। उसमें एक सोराइसिस मैनेजमेंट प्रोग्राम हमारा बहुत सफल है, काफ़ी सक्सेसफुल उसमें रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो एक तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, ये प्रोग्राम से क्या है मतलब कि वहाँ पर ऐसा नहीं कि आप आए, आपसे कंसल्टेशन की और हमने दवाई दे दी, आप अपने घर हम अपने घर, ये बात नहीं है। इसमें आपका पूरा एनालिसिस करके दवाई तो देते ही हैं हमारे डॉक्टर, साथ में एक हेल्थ कोच आपके जुड़ता है, एक न्यूट्रिशनिस्ट आपके साथ जुड़ता है जो पूरा आपको खान पान के बारे में सब कुछ डिटेल में समझाएगा। और तीसरा इसमें जो है कुछ हमारे जो माइंड वेलबींग के कोचेज़ होते हैं, क्योंकि माइंड के लेवल पर आजकल बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। तो माइंड वेलबींग सेशन आपका अलग होगा। योगाचार्य एक और जुड़ जाते हैं इसमें, जो कि ऑनलाइन आपको योगासन वगैरह भी बताते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सोराइसिस मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है, इसमें 4-5 लोगों की टीम आपके साथ लगती है। ज़रूरी नहीं है आपका इंटरेक्शन डायरेक्ट उनसे होगा, कुछ लोग बैक एंड पर होते हैं, कुछ डायरेक्ट इंटरेक्शन आपके साथ कर रहे होते हैं। और उसका फिर प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट किया जाता है, आपका क्या था शुरू में, एक पासी स्कोर होता है, पासी स्कोर पहले कितना था, फिर जब आपने दवाई ली पहले महीने उसके बाद कितना हुआ। तो वो जो एक तरह से जो हम कहते हैं जिसको पूरा डॉक्यूमेंट करके और फिर असेसमेंट उसकी होती है, वो पूरे रिजल्ट्स हम देखते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसमें। तो आपसे मेरा निवेदन है, देर मत कीजिए, इधर उधर मत भटकिए कहीं पर भी। सोराइसिस के जो पेशेंट हैं वो हमारे इस मैनेजमेंट प्रोग्राम में ज़रूर एनरोल करें जल्दी से जल्दी। 4 महीने का प्रोग्राम है, उसमें बहुत कुछ आपको जो है समझ भी आ जाएगा और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आपको मिलती है। डॉक्टर चौहान, हमें एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी के दौरान अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जैसा अभी हमने आपको बताया कि आयुर्वेद में वात के कारण ये रोग होता है। वात दोष आप लोग समझते हैं, और वात वर्धक लाइफस्टाइल और वात वर्धक डाइट आपको अवॉइड करना है। अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझें तो जहाँ तक डाइट की बात है, तो डाइट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिनको हम कहते हैं कि इनसे वायु बढ़ती है शरीर में, जैसे कि बादी वाली चीज़ें हैं, उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी, भिंडी, ख़ास तौर से जो आपका लोअर एब्डोमेन है, अपान वायु जहाँ पर है, उसकी जो वृद्धि होती है। इसके अलावा अगर लाइफस्टाइल में, तो रात को आप बहुत देर तक जागते हैं, या फिर जो है बहुत ज़्यादा जो है आपका पूरा एक रिदम जो बॉडी का, जिसको हम दिनचर्या बोलते हैं, अगर दिनचर्या आपकी डिस्टर्ब हो चुकी है, खाने का टाइम नहीं है, मतलब कभी लंच आपने 12 बजे किया, कभी 2 बजे किया, कभी किया ही नहीं, इर्रेगुलर जिसको कहते हैं ना, इर्रेगुलर रूटीन, उससे वात बढ़ता है। ओवर वर्किंग अगर आप कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं जो आपकी बॉडी में ड्राइनेस पैदा करती है, जैसे कॉफ़ी पीते हैं लोग, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो ड्राइनेस पैदा करता है शरीर में। तो ये तमाम जो कारण हैं, और इनके साथ जो डाइट जो जुड़ी हुई है, लाइफस्टाइल जुड़ा हुआ है, जिसको हम वात कहते हैं, वात के साथ जो जुड़ी है, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। और इसके विपरीत जो वात को जो है थोड़ा शांत करती है, उन चीज़ों को आपको अपने डाइट में और लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना चाहिए।
और आइए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, एंडोमेट्रियोसिस के लगभग कितने केस औसतन हम देख लेते हैं, और दूसरी बात ये कि आखिर आयुर्वेद में इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है? क्या महिलाओं में ये समस्या लगातार बढ़ रही है? देखिए, जहाँ तक नंबर्स की बात करें तो आजकल इसकी जागरूकता थोड़ी बढ़ी है, लेकिन फिर भी सिटीज़ में ज़्यादा है। जो महिलाएं गांव में रहती हैं, छोटे कस्बों में रहती हैं, उनको समझ नहीं आता ये रोग है क्या। वो समझती हैं कि बस ऐसी पेन हो रहा है, कोई पेन किलर खा लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं देखूं, पिछले अगर 2-3 वर्ष का मैं डेटा देखता हूं उठा करके, तो कई हज़ार पेशेंट हमारे पास आए हैं, न केवल भारत से, भारत के बाहर से भी, क्योंकि बाहर के लोगों में बहुत जागरूकता आजकल हो रही है। तो सारी महिलाओं को तो ये समझ ही नहीं आता, जैसे मैंने कहा, इसलिए वो कंसल्टेशन के लिए आती भी नहीं है। कहीं ना कहीं वो बस अपना कुछ लोकल दवाइयाँ लेके काम चलाती हैं। लेकिन जब हम इसको अच्छी तरह से समझ करके पूरा डेटा कलेक्ट करके देखते हैं और प्रॉपर डायग्नोसिस इसका करते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि आयुर्वेद में बहुत अच्छे रिजल्ट इससे मिलते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में जो एंडोमेट्रियोसिस है उसमें रिजल्ट इसलिए मिलते हैं क्योंकि चिकित्सा जब हम इसकी करते हैं तो उसके प्रॉपर स्टेप्स होते हैं चिकित्सा के। सबसे पहला स्टेप है निदान परिवर्जन। आपको मैं पहले भी कई बार समझाया है कि जो रूट कॉज है उसको हटाइए पहले, चाहे वो डाइट में है, लाइफस्टाइल में है, माइंड में है, उसको हटाना। दूसरा जो है, इसमें लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में वात शामक ट्रीटमेंट किया जाता है। वात को बैलेंस करने के लिए डाइट भी दी जाती है, मेडिसिन भी दी जाती हैं, लाइफस्टाइल भी बताया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो चिकित्सा हम करते हैं उसमें कई बार पेशेंट को पंचकर्म का भी हम जो एडवाइस करते हैं, वातानुलोमन करते हैं, अपान वायु उसको कैसे बाहर निकालना है, और जो वातज योनि व्यापद की जो ट्रीटमेंट हमारे आयुर्वेद में पूरी लिखी है उसको समझ करके पर्सनलाइज दवाइयाँ बना करके पेशेंट को दी जाती हैं। इन्फ्लामेशन, जिसको शोथ कहते हैं आयुर्वेद में, एंटी इन्फ्लामेटरी भी इसमें मेडिसिन दी जाती हैं। और जैसा मैंने कहा कि शोधन, जिसमें पंचकर्म आता है, वो चिकित्सा भी बहुत लाभकर होती है। एक प्रॉपर जो है, मैं कहूँ तो काफ़ी इंटेंसिव काम है और काफ़ी हम लोग इसमें मेहनत करते हैं, इसीलिए बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। तो अगर आपको ये रोग है एंडोमेट्रियोसिस का, तो डरना नहीं है, जीवा से जुड़िए, प्रॉपर कंसल्टेशन करिए, उसका प्रॉपरली आयुर्वेदिक उपचार करिए। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 0129404040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात कर गुड हेल्थ पाएं। मूंगफली का कोलेस्ट्रॉल से क्या कनेक्शन है, जानिए सेहत की संजीवनी में। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज पूरी दुनिया को यह समझ आ चुका है कि रोगों से छुटकारा पाने के लिए केवल सिम्टम्स के अनुसार इलाज करवाने से बात नहीं बनेगी। इसलिए बीमारी के लक्षण का नहीं, मूल कारण का इलाज करवाने की जरूरत है। जीवा आयुर्वेद के 400 से भी अधिक डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स 40 लाख से भी अधिक पेशेंट्स का सफल इलाज कर चुके हैं। स्वस्थ होने के लिए पहला कदम बढ़ाइए। जीवा आयुर्वेद से जुड़ने के लिए 0129404040 पर कॉल कीजिए। यदि आप भी अपने रोगों का नेचुरल और सफल इलाज चाहते हैं तो बीमारी का पता लगने पर पहली बार में ही सही निर्णय लीजिए और जीवा आयुर्वेद से तुरंत इलाज शुरू कराइए। जीवा आयुर्वेद में गंभीर रोगों का सफल इलाज किया जाता है। अब तक 40 लाख से भी अधिक पेशेंट्स जीवा से ट्रीटमेंट लेकर स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। अगर आपको भी कोई बीमारी है, तुरंत जीवा आयुर्वेद से इलाज कराइए। तो अभी तुरंत 0129 40 40 40 4 पर कॉल करिए।